प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं, जिसका विषय हमारा रहेगा हिंदी। उसके वर्कशीट नंबर 75 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वर्कशीट की तिथि रहेगी 21/1/2022, 21 जनवरी 2022 की वर्कशीट है। आज की वर्कशीट में करेंगे मानवीय दिव्य की करुणा की दिव्य चमक। ठीक है, इधर विद्यार्थी का नाम, इधर कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चे, पिछले कार्यक्रम में हम सभी ने फादर कमील बुल्के के व्यक्तित्व की एक झलक मात्र को पढ़ा था। बच्चों बिल्कुल भाई, पिछला कार्य बताया था उसमें हमने किसके बारे में पढ़ा था? फादर कामिल बुल्के के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और उनके व्यक्तिगत की झलक के बारे में, उनके माध्यम से उनकी जन्मभूमि एवं उनके प्रति उनका लगाव कैसा था, इनके भी बारे में, किसकी जन्म भूमि का हुआ था उनका उनका लगाव कैसा था, उनके परिवार में कौन कौन थे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी। अब उनसे आगे के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो आपका जो ये चैप्टर है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इसकी कवि कौन थे? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, अब देखो हमारे इसमें क्या पूछा गया था, मैं आपको बता देती हूँ कि देखो, प्रभु की इच्छा थी। क्या थी? प्रभु की इच्छा थी। क्या? वह बालक किसी सरलता से मुस्कुराकर कहते थे। क्या कहते थे मुस्कुराकर बालकों से? माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था। क्या घोषित किया था? कि लड़का हाथ से गया। ठीक है, और सचमुच इंजीनियर के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर फादर बुल्के सन्यासी होने जब गुरु के पास गए, जो सचमुच, ठीक, उनकी माँ को पता नहीं था कि वो इंजीनियर की अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर वो सन्यासी लेने के लिए फादर बुल्के के पास गए थे। ठीक है, जो फादर बुल्के थे वो सन्यासी लेने के लिए जब धर्म गुरु के पास गए थे। किसके पास गए थे? धर्म गुरु के पास गए थे। ठीक है, और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ। ठीक है, और धर्म गुरु के पास जाने के बाद उन्होंने बोला कि मैं भी सन्यास लेना चाहता हूँ। ठीक है, और उन्होंने एक शर्त रखी थी। ठीक है, क्या शर्त रखी थी? सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रखी थी। ठीक है, कि सन्यास लेते समय उसने सन्यास चाहने वाला शर्त रखी थी कि मैं भारत जाऊंगा, कुछ भी हो जाए। ठीक है, भारत जाने के बाद क्यों उठी? ठीक है, जो फादर बुल्के थे उनको भारत जाने के बाद क्यों उठी थी? उनके मन में क्या सोचा था, क्या दिमाग में आ गए थे जो उन्हें ये बात बोल कि मैं भारत जाऊंगा? कि नहीं जानता, बस मैं यह था। उनने बोला, जवाब दिया कि मैं नहीं जानता क्यों जाऊंगा भारत, बस मन में यही था कि मैं भारत जाऊंगा। ठीक है, उनकी शर्त मान ली गई थी। जो उनकी शर्त थी फादर बोल के कि वो मान ली गई थी और वह भारत चले गए। ठीक है, आ गए। पहले जिसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार्य की पढ़ाई की। जो जिसेट संघ में उनने 2 साल किसके साथ? पादरियों के बीच में धर्माचार्य की पढ़ाई की थी। ठीक है, फिर 9 से 10 साल के बीच में, ठीक है, दार्जिलिंग में पढ़े। कहाँ पढ़े थे? दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। ठीक है, ये जगह का नाम है। कोलकाता भी जगह का नाम है। कोलकाता से बीए किया। ठीक है, कोलकाता से क्या किया था? बीए किया था। और इलाहाबाद से एमए, बीए और एमए। ठीक, उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। जो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जो थे वो जो हिंदी विषय था उसके हमारे वो अध्यापक थे। ठीक है, शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। ठीक है, जो वो शोध प्रबंध में वो विश्वविद्यालय में रहे थे हिंदी विभाग में रहकर 1950 तक उन्होंने अपनी हिंदी की पढ़ाई पूरी की थी। और उसने रामकथा, कौन सा? मतलब उत्पत्ति और विकास रामकथा थी उनकी। ठीक है, परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। परिमल में किसके? उसके अध्याय पढ़े गए थे। किसके? फादर बुल्के के अध्याय पढ़े गए थे। ठीक है, मादर ने मातरलिंग के पश्चात नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतरण भी किया था। जो उनके मातरलिंग के पश्चात उन्होंने जो नाटक किया था ब्लू बर्ड का, उनको ब्लू बर्ड मिला था। ठीक है, अब देखो, नील पक्षी के नाम से ब्लू बर्ड जो मिला था हमारा, ब्लू बर्ड जो मिला था हमारा BULD, ब्लू बर्ड मिला था किसके नाम से? नील पक्षी के नाम से उनको ब्लू बर्ड मिला था। ठीक है, वे सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में, उनके जो जेवियर्स कॉलेज था वो कहाँ था? रांची में था। क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ते थे वो? हिंदी संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए।
ठीक है। और ही उन्होंने अपना प्रसिद्ध हिंदी अंग्रेजी कोश तैयार किया था। उन उन लोगों ने तो पढ़ा तो सही था, हिंदी संस्कृत विभाग बेशक हो गए थे, ठीक है। और उन्होंने अपना जो हिंदी अंग्रेजी जो कोश है, जो डिक्शनरी है हमारा, वही तैयार किया था। बाइबिल का अनुवाद भी, ठीक है, जो डिक्शनरी में जो हमारे अनुवाद होते हैं वो भी उन्होंने ही तैयार किया था भी। और वही बिहार पटना आए। वो जो फिर उसके बाद वो बीमार पड़ गए थे और वो पटना आए। पटना से फिर दिल्ली आए। फिर दिल्ली से 47 वर्ष रह के वो और 73 वर्ष की ज़िंदगी जी कर चले गए। यानी कि 47 वर्ष में आए थे और 75 वर्ष में उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और वो जी कर चले गए। प्रश्न उत्तर की बात करते हैं। प्यारे बच्चों, उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को निम्नलिखित उत्तर देना है, ठीक है। अब देखो, पहला प्रश्न हमारे क्या था? पहला प्रश्न था हमारा, लड़का हाथ से गया, किसने घोषित किया था? जो लड़का है वो हाथ से गया, किसने घोषित किया था? तो देखो, हमने पहली लाइन में पढ़ा था कि वह बालकों की सीधी सरलता मुस्कुराता माँ ने ही बचपन में घोषित किया था कि लड़का हाथ से गया। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो हमारे क्या है। सेकंड क्वेश्चन, फादर बुल्के के मन में संन्यास की इच्छा कब जगी? जो फादर बुल्के के मन में उनकी संन्यास की इच्छा कब जगी थी? है तो इसका आंसर देखो, तो सच में इंजीनियर के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर फादर बुल्के सन्यासी जब धर्मगुरु के पास गए तो उन्होंने बोला कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। तो ये आपका सेकंड का आंसर हो गया। फर्स्ट का आपका यहाँ से हो गया, ठीक है। ये आपका फर्स्ट का हो गया और ये आपका सेकंड का आंसर हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या है आपका? थर्ड क्वेश्चन है आपका, फादर ने सन्यासी बनने के लिए क्या शर्त रखी? ठीक है, फादर ने क्या शर्त रखी थी सन्यासी बनने के लिए? कि मैं भारत जाऊंगा, ठीक है। देखो, ये वाला है आंसर इसका कि एक शर्त रखी थी उन कि सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता था कि मैं भारत जाऊंगा। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन का फिर से देख लेते हैं बच्चों। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है हमारा, ठीक है, ठीक है। और यहाँ से जो है हमारा, यहाँ से इतना तक ये आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन देखो हमारा, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहना चाहता है फोर्थ क्वेश्चन में कि फादर बुल्के ने धर्माचार की पढ़ाई कहाँ पूरी की थी? तो फादर बुल्के ने धर्माचार की पढ़ाई कहाँ पूरी की थी बच्चों? पहले जीसन संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई पूरी की थी, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन कहता है कि फादर की भारत में हुई शिक्षा यात्रा को विस्तार से लिखना है, ठीक है। शिक्षा यात्रा को विस्तार से लिखना है। तो उनने सबसे पहले क्या किया था? तो आप इसकी तो यहाँ से लिख सकते हैं, कलकत्ता से बीए किया था उन लोगों ने, इलाहाबाद से एमए, और हिंदी डॉक्टर अम्बेडकर के दिमाग में पक्ष में सोचवर यह क्या था, ठीक है। तो आपके इसका आंसर आप यहाँ से इतना तक लिख लेना, ठीक है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। आप इसके बाद हमारे एक गतिविधि दे रखी है। क्या है गतिविधि? कार्यपत्र से कठिन शब्द छाट कर लिखिए और उसका अर्थ पता लगाइए, ठीक है। तो आप जो कार्यपत्र है, हमारा जो वर्कशीट है, ये आपका होमवर्क में है, ठीक है। जो वर्कशीट तो कठिन शब्द छाट के लिखने हैं आप लोगों के और उनके अर्थ पता लगाना है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपने कौन से कठिन शब्द छाट और कौन सा अर्थ पता लगाया, ठीक है। आई होप बच्चों वर्कशीट समझ में आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे यूट्यूब चैनल को, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक इस वीडियो में बने रहिए, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।